किसी ने नहीं बोला, बोला तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, शेर ने बोला। काउंटिंग के दिन 12 बजे में रिजल्ट आ जाता है कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो गए। उर्दू वाले नाम से दिक्कत है, इनको दाढ़ी से दिक्कत है, इनको टोपी से दिक्कत है, इनको शेरवानी से दिक्कत है। और इंशाल्लाह वो तमाम सीटें दोबारा से हम लोग रिपीट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक जीत करेंगे। हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते, हम कोई लीगल बात नहीं करते, हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो समाज को सूट नहीं करता हो। असल में क्या हुआ है, एक बड़ी तादाद है लोगों को जिनको ओवैसी फोबिया हो गया। एक सीट पर आपका गठबंधन है जहां पर यादव उम्मीदवार है, दूसरे सीट पर जहां मुसलमान उम्मीदवार है आपका, वहां पर आपका गठबंधन नहीं है। कोई पूछे सवाल उन लोगों से, कौन भाजपा को हरा रहा है, किस तरीके से आप भाजपा की मदद कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एमआईएम की वजह से पोलराइजेशन हो गया या एमआईएम की वजह से भाजपा जीत गई। लेकिन जनता कहती है कि आपकी पार्टी ज़्यादातर वहीं इलाकों में चुनाव लड़ती है जहां पर कि मुस्लिम वोट ज़्यादा होता है और वहां पर बिखराव हो जाता है, फ़ायदा बीजेपी को डायरेक्ट पहुंचता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आप पर ऐसा समझ लीजिए कि एक निशान है जो लगातार हर चुनाव में हर बार आपके ऊपर यही लगता है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो जहाँ पर आप चुनाव लड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई बता दे कि हमारी वजह से कहाँ भाजपा जीत गया। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ, महागठबंधन ही नहीं आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ लालू राबड़ी मोर्चा चुनाव लड़ रही थी शिवर में। सैयद फैसल अली साहब कैंडिडेट थे और लालू राबड़ी मोर्चा आरजेडी के उम्मीदवार को चुनाव लड़के हरा दिया। कोई मीडिया के लोग नहीं बोल रहा, कोई पार्टी के लोग बोलने को तैयार नहीं है। एमआईएम का तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ लालू राबड़ी मोर्चा चुनाव लड़ रही है और उसको उस उम्मीदवार को हरा दिया, मुसलमान उम्मीदवार को। सीवान में हिना साहब लोकसभा के चुनाव लड़ रही थी, वहां पर जो है मीसा भारती जहाँ चुनाव लड़ रही थी वहां पर महागठबंधन था। जहां पर हिना साहब चुनाव लड़ रही थी वहां पर महागठबंधन नहीं था, राजू यादव चुनाव लड़े, लोगों ने राजू यादव को वोट दिया, हिना साहब को वोट नहीं दिया, वहां पर गठबंधन नहीं था। एमआईएम की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि एमआईएम की वजह से पोलराइजेशन हो गया या एमआईएम की वजह से भाजपा जीत गई। इल्ज़ाम तो देखिए कोई किसी पर लगा देता है, लेकिन जब फैक्ट पर बात करिएगा, डेटा पर बात करिएगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी वजह से कभी भाजपा कामयाब नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ कि आरजेडी के खिलाफ लालू राबड़ी मोर्चा चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी को उम्मीदवार को हरा दिया। आरा वाली सीट पे महागठबंधन था आरजेडी का और सीवान वाले सीट पे जहां मुसलमान उम्मीदवार था वहां पर गठबंधन नहीं था। तो इन लोगों से कोई जाकर के पूछे कि ऐसा कौन से टेक्निक से आप गठबंधन करते हैं कि एक सीट पर आपका गठबंधन है जहां पर यादव उम्मीदवार है, दूसरे सीट पे जहां मुसलमान उम्मीदवार है आपका, वहां पर आपका गठबंधन नहीं है। कोई पूछे सवाल उन लोगों से, कौन भाजपा को हरा रहा है, किस तरीके से आप भाजपा की मदद कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि टेक्निकली चीज़ें हैं सारी, जो आपके जनता कहती है, हम लोग नहीं, मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है कि ये आते हैं और बयानबाजी इतनी भड़काव करते हैं कि एक तरफ वही 80-20 वाला जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी वाले लोग कहते हैं, बोले वो चीज़ हो जाती है और एक तरफ एक कम्युनिटी का वोट चला जाता है, दूसरी तरफ कुछ ही वोट रह जाते हैं, इस वजह से हारते हैं। आपके वोट लेने से नहीं हारते, लेकिन आपकी जो बयानबाजी चलती है उससे हारते हैं। असल में क्या हुआ है, एक बड़ी तादाद है लोगों को जिनको ओवैसी फोबिया हो गया है। 2015 से हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है। हम विधानसभा 15 में लड़े, 19 में लोकसभा लड़े, 20 में विधानसभा लड़े, 24 में लोकसभा लड़े, फिर इंशाल्लाह विधानसभा लड़ेंगे। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारी पार्टी के ऊपर कहीं भी पूरे बिहार में आचार संहिता उल्लंघन का कोई केस नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुआ। हम अगर भड़काऊ भाषण देते हैं, हम कुछ संविधान के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी या लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ हम हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या किसी भी पार्टी का प्रोग्राम होता है तो चुनाव आयोग का वहाँ पे पहले से कैमरा लगा हुआ होता है। आज तक हमारे पर रिकॉर्ड है तमाम पार्टियों के ऊपर। यही तो आरोप लगाती है जनता कि कोई भी अगर राहुल गांधी की पार्टी का नेता या कोई और किसी पार्टी का नेता अगर हल्का सा भड़काऊ भाषण देता तो उस पर केस दर्ज होता, लेकिन एआईएम के किसी भी बच्चे पर, किसी भी कार्यकर्ता पर कोई केस नहीं होता। इसलिए बीजेपी की मीटिंग, क्योंकि हम इलीगल कोई बात नहीं करते, हमारा कोई भड़काऊ बयान नहीं होता, हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते, इसलिए हमारे पे कोई केस नहीं होता। ये प्रूफ है कि हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते, हम कोई लीगल बात नहीं करते, हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो समाज को सूट नहीं करता हो। हाँ, हम ऐसी कोई बात ही नहीं करते। अगर ऐसी कोई बात करते तो हमारे पे केस हुआ होता। आज तक बिहार में रिकॉर्ड है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कहीं पर भी आचार संहिता उल्लंघन का कोई केस नहीं हुआ है। बाकी तमाम पार्टियों के ऊपर हुआ है, क्योंकि वो लोग संविधान की भी धज्जियां उड़ाते हैं, आचार संहिता का भी उल्लंघन करते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ भाषण जो लोग देते हैं उनके ऊपर केस होता है, उनके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई करती है। हमारे ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां हैं, क्योंकि हमारा उर्दू में नाम है, हमारा उर्दू में नाम है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई हम अगर कुछ भी भड़काव देंगे तो हमारे पे आचार संहिता उल्लंघन का केस होना चाहिए ना। आज तक नहीं हुआ क्योंकि हम बोलते ही नहीं, हमारे पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाता है। जो लोग करते हैं उनके ऊपर केस होता है। देखिएगा चुनाव शुरू होगा, लोग अनर्गल इधर उधर की बातें करते हैं, उनके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई करती है। हमारी पार्टी का रिकॉर्ड है
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि हमारी पार्टी का बिहार में रिकॉर्ड है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ आज तक इतने चुनाव में भी कभी भी आचार संहिता उल्लंघन का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। 2020 में विधानसभा में आपने 20 सीटें लड़ी आपकी पार्टी ने, 5 जीते, मार्जिन बहुत अच्छा 25% का हुआ, 4 चले गए। तो क्या उन विधानसभा का रिजल्ट रहने वाला है इस बार? देखिए, एक आदमी गया बस, जिस वोटर ने, जिस पब्लिक ने, वहाँ की आवाम ने उन लोगों को कामयाब बना करके विधानसभा में भेजा था। एनडीए और महागठबंधन दोनों को नकार करके बहुत उम्मीद से इन लोगों को कामयाब बना करके भेजा था। वो लोग उन लोगों को धोखा दे करके चले गए। आज भी पब्लिक, वहाँ की वोटर, वहाँ की जनता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मजबूती से खड़ी है और इंशाअल्लाह वो तमाम सीटें दोबारा से हम लोग रिपीट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक जीत करके आएगा। आपकी पार्टी में AIM जो पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को इत्तेहाद होने की बात चल रही है। तो पार्टी के नाम में इत्तेहाद है, मुसलमानों को इत्तेहाद कीजिए, तो इसी नहीं आपके ऊपर आरोप लगता है? अब देखिए क्या है कि मेरा नाम उबैदुल्ला है ना, तो मेरे नाम में अगर अल्लाह लगा हुआ है, उस बात से अगर किसी को परेशानी है, उसको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है। जिन लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पसंद नहीं है ना, उन्हीं लोगों को शिवसेना पसंद है, उन्हीं लोगों को शिरोमणि अकाली दल पसंद है। तो ये तो किस तरीके की मुनाफिकत है कि आपको शिवसेना पसंद है, आपको शिरोमणि अकाली दल पसंद है, लेकिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पसंद नहीं है ना। तो ये तो उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आपको जब शिवसेना पसंद है, उसके साथ गठबंधन भी करते हैं, सरकार भी चलाते हैं, शिरोमणि अकाली दल पसंद है ना, लेकिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पसंद नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, इनको किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत अगर है तो वो उर्दू वाले नाम से दिक्कत है, इनको दाढ़ी से दिक्कत है, इनको टोपी से दिक्कत है, इनको शेरवानी से दिक्कत है, इनको और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी को क्या कहेंगे? वो भी तो मंच पर आगे रह रहे हैं इस बार, कांग्रेस पार्टी में आगे लगातार कर रही है। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जी को जो करना था और उनको जो मिलना था, है ना, तो उनको ये लग रहा है कि इसी का नाम कामयाबी है ना। वो कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं पूरी कौम जानती है। कौम देखिए बहुत समझदार है, उनको सब पता है कि हमारे बीच में लीडर कौन है और लोडर कौन है ना। कौम बहुत बेहतरीन तरीके से जानने लगी है कि लीडर को, और देखा होगा आपने, लोकसभा चुनाव लड़े थे इमरान प्रतापगढ़ी जी मुरादाबाद से, तो कौम ने उनको बताया कि आप लोडर है, आप लीडर नहीं हैं। पर इस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं, काउंटिंग के दिन 12 बजे में रिजल्ट आ जाता है कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो गए। तो कौम बहुत काबिल ये कौम है, उनको सब पता है कि लीडर कौन है और लोडर कौन है, कोई किसी पार्टी के लिए क्या कर रहा है ना, लोडर का काम कर रहा है या लीडर का काम कर रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी, मुझे लगता नहीं है कि उन पर कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत है। इमरान प्रतापगढ़ी जी की सिर्फ 2 साल 3 साल पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। वही इमरान प्रतापगढ़ी अभी जब शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत की बात हो रही थी, किसी पार्टी के MP ने नहीं बोला पार्लियामेंट में, तो वही इमरान प्रतापगढ़ी मुशायरों में गा करके पढ़ रहे थे कि जब किसी ने नहीं बोला तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, शेर ने बोला। वो तो कहते कि मैंने 1 कप चाय भी पी हो। तो उससे पहले भी उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर है, सब लोग देखा है कि गागा करके बोल रहे हैं, हाँ, कि मैं मेरा शहर हैदराबाद में अकबर बोल रहा हूँ। तब तो वो, और उनके सर के ऊपर ऐसे 100 के नोट जिस तरीके से उसमें होते हैं, उस तरीके से उनके सर पे घुमा करके उनको नोट्स दिए जाते थे। तब वो कसीदे पढ़ते थे 100 के नोट पे। वही आदमी अब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर टिप्पणी करते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि उनको, मतलब उनका दोनों से कोई कंपेरिजन नहीं है और उन पर टीका टिप्पणी भी मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। तो बिहार में क्या होने वाला? बिहार में देखिए, हम लोग अपनी पार्टी का संगठन पे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। पूरे 5 साल हम लोगों ने काम किया है। मैं फिर से रिपीट करूं कि पहले से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार पहले के चुनावों से ज़्यादा मजबूत स्थिति में आपको दिखेगी और हम लोग अच्छे वोट से कामयाब होकर के ज़्यादा से ज़्यादा MLA इस बार बिहार के विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आएंगे। अच्छा, वो MLA जो आएंगे तो किसको समर्थन देंगे आप सरकार में? देखिए, तो पार्टी किसको समर्थन देंगे, है ना, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा के समर्थन में तो हम नहीं गए। इस बार भी पूरी, जब हमारे पास 5 MLA थे तब भी हम भाजपा के खिलाफ रहते थे, जब हमारे पास 1 MLA है तब भी हम भाजपा के खिलाफ रहे हैं। ये हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम भाजपा के साथ, चाहे हमारे पास 1 MLA हो चाहे 5 MLA हो, हमारा कभी रिकॉर्ड नहीं रहा है कि हम भाजपा या फासिस्ट ताकतों के साथ रहे हों, है ना। तो भाजपा के साथ तो हम नहीं रहेंगे, ये बात एकदम तय है ना। उसके अलावा फिर हम कहाँ रहेंगे? मुझे लगता नहीं है कि हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग खुद ही इंशाल्लाह इस बार बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। बहुत मजबूती के साथ रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे इंजीनियर इबादुल्ला साहब, जिन्होंने अपनी राय रखी है। AIM पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो मैंने पहले बताया था कि इंचार्ज भी रह चुके हैं ये चुनाव के।
तो आपकी क्या कुछ इनके इंटरव्यू पर राय बन रही है, हमारे इंटरव्यू पर राय बन रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि आपको बिहार की हर एक विधानसभा से कवरेज दें और जनता की राय आप तक पहुंचाएं। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया, धन्यवाद।